महाभारत में द्रौपदी नहीं बल्कि ये स्त्री थी सबसे सुंदर। हरण से हुई शादी। महाभारत में आमतौर पर कई महिलाओं को सुंदर माना जाता है, लेकिन द्रौपदी को सबसे सुंदर कहा जाता है। लेकिन उनसे भी असाधारण सुंदर एक और महिला थी, जो उन्हें देखता था मुग्ध हो जाता था। तब के कई राजा उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनका अपहरण कर लिया। हालांकि वह भी उसी पुरुष से शादी करना चाहती थीं। महाभारत में दो महिलाओं को सबसे खूबसूरत महिलाओं के रूप में माना जाता है। अग्नि से जन्मी द्रौपदी को उसकी असाधारण सुंदरता और शक्ति के लिए जाना जाता था। उन्हें देखने वाले सभी को वह मोहित करती थीं। स्वयंवर से पहले कई राजा और राजकुमार चाहते थे कि द्रौपदी उनकी पत्नी बने, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। स्वयंवर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को तीर से भेदने वाले अर्जुन ने उनका वरण किया। लेकिन अगर शास्त्रों और महाभारत की माने तो एक और महिला महाभारत के दौर में मौजूद थीं, जिन्हें बेमिसाल सुंदरता के लिए जाना जाता है। भगवान कृष्ण तक उनके लिए मोहित थे, उन्हें बेहद चाहते थे। वह थीं रुक्मिणी, जो बाद में भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। कृष्ण ने हरण करके उनके साथ शादी की थी। रुक्मिणी को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। विभिन्न ग्रंथों में रुक्मिणी की सुंदरता की तुलना अक्सर दिव्य प्राणियों से की जाती है। उनकी चमक और आकर्षण ने कई लोगों को मोहित किया, जिनमें शक्तिशाली राजा भी शामिल थे, जिन्होंने उनसे विवाह करने के लिए हाथ मांगा। रुक्मिणी को विवाह के पहले से कृष्ण से प्यार था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अगर शादी करेंगी तो कृष्ण से ही करेंगी। हालांकि उनका भाई रुक्मिणी की शादी कई और करना चाहता था। तब उन्होंने कृष्ण को संदेश भेजा था कि वह कहीं और होने वाले उनके विवाह को रुकवाएं और हरण करके उनका वरण करें। रुक्मिणी की सुंदरता इतनी अगाध थी कि लंका का राजा रावण, जिसके पास अनेक अप्सराएं थीं, वह उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। यह उसकी सुंदरता के बेमिसालता को दिखाता है। उन्हें महाभारत की सबसे सुंदर महिला माना गया। वह विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थीं। राजा के 5 बेटे थे। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे, वे श्रीकृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। कहा करते थे, श्रीकृष्ण अलौकिक पुरुष हैं, दुनिया में उनके जैसा कोई पुरुष नहीं। तब रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया कि वह श्रीकृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेगी। वहीं कृष्ण तक उनके सुंदरता और गुणों की जानकारी पहुंच चुकी थी। हालांकि राजा भीष्मक का बड़ा बेटा रुक्मी श्रीकृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्रीकृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े बेटे की इच्छानुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने का फैसला किया। शादी का दिन तय हो गया। जब रुक्मिणी को इसका पता लगा तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने श्रीकृष्ण के पास संदेश भेजा, मैंने आपको ही पति के रूप में वरण किया है। आपको छोड़कर किसी पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के खिलाफ शिशुपाल के साथ शादी करवाना चाहते हैं। शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी है। मैं चाहती हूं कि जब मैं मंदिर पहुंचूं तो आप वहां आकर पत्नी रूप में मुझे स्वीकार करें और साथ ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। तब श्रीकृष्ण रथ पर सवार होकर तेजी से वहां पहुंचे। दूसरी ओर शिशुपाल बहुत बड़ी बारात लेकर विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर जा पहुंचा। इस बारात में सभी वो राजा थे जो कृष्ण से शत्रुता रखते थे। शहर शादी के लिए सज चुका था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। जब शादी के रिवाज के लिए रुक्मिणी सज-धज कर गिरिजा मंदिर पहुंची तो कृष्ण का रथ मंदिर के सामने खड़ा था। कृष्ण ने उनका तेजी से हाथ पकड़ा और उन्हें रथ पर बिठाकर तेजी से द्वारका की ओर चल पड़े।
रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्रीकृष्ण का पीछा किया। प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्रीकृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्रीकृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्रीकृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है। किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।